हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 की अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ओल्ड जो एनसीईआरटी बुक है इसमें हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज है और जो न्यू बुक आई है उसमें हमारे पास यूनिट 4 जो है इसी पर बेस्ड है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पर। तो पहले हम केवल 4 आइडेंटिटीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ये हमने 8th क्लास में पढ़ रखी हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ a का स्क्वायर आ जाएगा जो b होगा, b का स्क्वायर और 2ab आ जाएगा। थर्ड हमने क्या पढ़ी है, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने 8th में पढ़ी है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसका फॉर्मूला कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पर हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ x और यहाँ भी x है, बस ये डिफरेंट है दोनों नंबर्स। फर्स्ट नंबर दोनों ब्रैकेट्स का सेम है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये चारों आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में हम इसमें करेंगे। अब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हम उसको आगे देखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन है यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम न्यू बुक का क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। मल्टीप्लाई तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, एक सुइटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि आइडेंटिटी को पहचानना कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी यहाँ यूज़ हो रही है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे दो ब्रैकेट्स हैं x प्लस 4 और x प्लस 10, तो आप इसको और जो आइडेंटिटी है उनको कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें। अगर कंपेयर करके भी नहीं हो रहा तो एक आइडिया ले सकते हो। देखो यहाँ दो ब्रैकेट्स हैं, इन चारों आइडेंटिटी में केवल इसमें ही हमारे दो ब्रैकेट्स हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ दोनों नंबर a माइनस बी ए प्लस बी नंबर सेम है, केवल माइनस प्लस का फ़र्क है। यहाँ ये x और x ये वैल्यू सेम है और a और b है, तो कंपेयर करोगे आप तो देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये लेकिन डिफरेंट नंबर है। अगर ये भी सेम होते और माइनस का साइन होता तो थर्ड आइडेंटिटी लग जाती, लेकिन यहाँ पे हमने कंपेयर करके देखा कि हमारी किससे मिल रही है ये आइडेंटिटी 4 से। तो अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो लिखेंगे वी नो दैट, या हमको पता है कितना होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, आइडेंटिटी जो भी आप यूज़ करोगे उसको आप लिखोगे इस तरीके से, आपको आइडेंटिटी लर्न भी हो जाएगी। तब इन दोनों को कंपेयर करो तो x के प्लेस में तो हमको x नज़र आ रहा है, तो x की जगह तो x ही लगाएंगे। a के प्लेस में हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे a के प्लेस में नज़र आ रहा है 4, और b के प्लेस में यहाँ पे हमको क्या लग रहा है, b के प्लेस में यहाँ पे क्या है 10 है। तो इस पूरी आइडेंटिटी में, क्योंकि x की जगह तो हमको x ही लगाना है, इस पूरी आइडेंटिटी में a के प्लेस में 4 लगाना है और b के प्लेस में हमको क्या लगाना है 10 लगाना है। तो इसमें आप लगा दो तो कितना हो जाएगा, x के प्लेस में तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x के प्लेस में x, a के प्लेस में कितना हो गया 4, x के प्लेस में x और b के प्लेस में कितना हो गया 10। ठीक, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह तो x ही लगाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 4 है बच्चों और b की वैल्यू कितनी है 10 है। x के प्लेस में x, तो यहाँ पे x लगा देंगे, प्लस a की जगह कितना आ जाएगा 4 और b के प्लेस में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, बस आप इसे कैलकुलेट कर लो, एक्स स्क्वायर हो गया, 10 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14x, और 4 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये हमारा इन दोनों ब्रैकेट्स का जो मल्टीप्लाई था, प्रोडक्ट था, ये हमारे पास आ गया। अभी आपको लगेगा कि हम पता नहीं क्या इसमें करें, लेकिन जब हमको आइडेंटिटी अच्छे से आ जाएगी तो हम एकदम ही दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अगर आप आइडेंटिटी को कंपेयर करोगे तो
यही आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये दोनों नंबर डिफरेंट है, दोनों प्लेस में क्या है एक्स है, लेकिन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है -10 है, तो ये अलग हो गया। अगर ये भी सेम होते तो हम थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करते, तो यही वाली हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये लिखेंगे वी नो दैट, या फ्रॉम आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, यही वाली यूज़ करते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। माइनस से हमको इसमें घबराना नहीं कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो बस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी, इसमें इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ आप कंपेयर करोगे तो x की जगह तो x ही है, केवल a के प्लेस में कितना लगाना है आपको 8, और b के प्लेस में कितना लगाना है आपको -10। ठीक, अब पूरी आइडेंटिटी में यहाँ x की जगह x लगाएंगे, a की जगह 8 और b की जगह -10 लगा दो, तो कितना आ जाएगा, x के प्लेस में x, a के प्लेस में आ गया 8, x के प्लेस में x और b के प्लेस में कितना आ गया -10। फिर कितना आ गया, x की जगह x ही आ गया, प्लस a के प्लेस में 8 और b के प्लेस में कितना है -10, इंटू x की जगह x प्लस a के प्लेस में 8 और b के प्लेस में कितना आ गया आपके पास -10। अब इसे आप कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ गया x² प्लस 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x, प्लस इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -80। तो ये कितना हो गया, x² -2x, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। तो ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने दो ब्रैकेट्स का सम सम नहीं प्रोडक्ट, इनकी वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये इसका भी क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x + 4 और 3x - 4। तो अगर इसको भी आप ध्यान से देखोगे, जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो तो सेम है, लेकिन जो सेकंड नंबर है, एक में +4 है और एक में क्या है -5 है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो अभी तक हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर सेम, सेकंड नंबर डिफरेंट, तो ये फोर्थ वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर से आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, जो आइडेंटिटी हमको पता है ये क्या हो जाएगा, x + a इंटू x + b, कितना होता है x² प्लस a + bx प्लस कितना हो जाएगा ab, ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट, या यूजिंग आइडेंटिटी, कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हैं। तो x के प्लेस पे आप कंपेयर करके आप देखोगे तो x के प्लेस में क्या नज़र आ रहा है, 3x। तो इस आइडेंटिटी में मैं x के प्लेस में क्या लिखना है, 3x। a के प्लेस में कंपेयर करोगे तो a के प्लेस में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 4, और b के प्लेस में आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे -5। तो इसमें वैल्यू लगा के हम कैलकुलेट करते हैं। x के प्लेस में क्या रखना है हमको, 3x। तो x के प्लेस में कितना आ गया, 3x प्लस a के प्लेस में कितना आ गया 4, x के प्लेस में 3x, b के प्लेस में कितना आ जाएगा -5, इज इक्वल टू x के प्लेस में क्या रखना है बच्चों हमको, 3x² प्लस a के प्लेस में क्या लगाना है आपको 4, और b के प्लेस पे लगाना है -5। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो डायरेक्ट हम -5 लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू x। ये यहाँ पे ही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, x की जगह ध्यान रखना है हमको, यहाँ पे क्या लगाना है 3x प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है -5। ठीक हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास। अब स्क्वायर करो, स्क्वायर जब आप करोगे तो 3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और x का स्क्वायर x²। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इज इक्वल टू 9x²। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3x प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 20। तो ये हमारे इसका आंसर आ गया 3x + 4 3x - 5। तो इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने ये फाइंड कर लिया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है। केवल क्या फ़र्क है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो दोनों नंबर हमारे पास जब सेम होंगे तो कौन सा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a है b b है, केवल क्या है साइन का फ़र्क है। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमें यहाँ यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, लिखोगे आप a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है बच्चों, ये a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। बस आप कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो सेम होनी चाहिए, यहाँ सेम। तो तो a की प्लेस में आपको क्या लिखना है यहाँ पे y स्क्वायर, और b के प्लेस में क्या लिखना है बच्चों यहाँ पे 3/2। ठीक हो गया, लगा दीजिए यहाँ पे a के प्लेस में y स्क्वायर, b के प्लेस में कितना आ जाएगा प्लस 3/2 आ गया, a के प्लेस में y स्क्वायर, b के प्लेस में 3/2 इज इक्वल टू a के प्लेस में क्या है बच्चों y स्क्वायर। ये a के प्लेस में लिखा है, अभी ऊपर का जो स्क्वायर है यहाँ पे हमको इसमें लगाना पड़ेगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 3/2 और यहाँ पे स्क्वायर भी है तो यहाँ पे आप स्क्वायर भी लगाओगे। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे हम, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स में, पता है हमको। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस के 2x और 3 प्लस के 2x। तो ये भी देखो सेम 3 3 2x, केवल क्या फ़र्क है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सेम आइडेंटिटी हो जाएगी। ये हमने 8 पे पढ़ी भी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। केवल आपको यहाँ ये ध्यान रखना है a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, कंपेयर करो 3 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है 2x आ रही है। केवल आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू लगानी है। तो a के प्लेस में कितना हो गया 3, b के प्लेस में कितना हो गया, a के प्लेस में 3 लगा दिया, b के प्लेस में 2x, तो 2x, फिर a के प्लेस में 3, b के प्लेस में 2x। ये मत सोचना कि ये इधर लिखा था इधर लिखा था, बात एक ही है मल्टीप्लाई में। a के प्लेस में कितना आ गया 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, b के प्लेस में कितना आ गया 2x, और क्योंकि इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो कितना हो गया 3 3 जा 9 माइनस के 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ओल्ड बुक का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है, समझना है और अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे आप।